तो विद्यार्थी माय चैनल सनोज क्लास से आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है प्रश्न नंबर 6.3 से रेखा और कोण। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। देखिए पी से एस और क्यू से टी तक क्या किया, वो बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलता है एस पी आर। यहाँ पे देखिए जो बीच में रहता है वहीं पे कोण बनता है, पी पे है तो यहाँ पे देखिए पी पे कितना बना रहा है ये साइड 135 डिग्री। उसके बाद और यहाँ पे कितना कोण है, बीच में कोण है क्यू है तो यहाँ पे देखिए क्यू पे बन रहा होगा। क्यू पे कितना बनाया 110 डिग्री ये साइड। तो यहाँ पे नाम क्या है पी क्यू टी। तो यहाँ लिखिए, देखिए कैसे लिया पी क्यू टी, ये वाला जो कोण आपको दिया 110 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए पी आर क्यू, यहाँ पे देखिए आर कहाँ पे आपको ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, पी आर क्यू इक्वल टू ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये क्या त्रिभुज में दिया है पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में एक कोण ज्ञात आपको करने के लिए दिया है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब एक त्रिभुज में आपको एक कोण ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो आपको दो कोण पहले से ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, पहले से अगर दो कोण दिया हुआ रहेगा तो एक कोण आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको नहीं दिया है और यहाँ भी नहीं दिया, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कहाँ से, रैखिक युग्म से। ठीक है, जब एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनाता है 180 डिग्री पे। अगर ये 135 इधर बनेगा तो इसको मान लीजिए एंगल 1 और ये रैखिक युग्म से निकाल देंगे। उसके बाद भी यहाँ भी मान लीजिए एंगल 2, तो ये यहाँ पे बन रहा तो ये रैखिक युग्म से यहाँ पे कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निकालिए रैखिक युग्म से। तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है एस पी आर एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री। उसके बाद और लिखे यहाँ पे, और भी दे दिया है पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री, 110 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखिएगा तो ज्ञात करें एंगल पी आर क्यू इक्वल टू वाट, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखिए प्रमाण में, प्रमाण करके लिखिएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म में क्या करें, देखिए एक रेखा पे कितनों भी कोण बने उसको दोनों को जोड़ देंगे, उसको हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोण को जोड़ दिए, एंगल 1 और प्लस 135 इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। आपको चाहिए एंगल 1 इक्वल टू 180 निकालना आपको एंगल 1 और एंगल 2, तब तो त्रिभुज के तीनों कोण को योग से निकल जाएगा ये वाला कोण। तो आपको निकालना एंगल 1, तो इसको छोड़ दिए और 180 उतार करके ये प्लस में है तो वो सेट कर दिए, तो प्लस से क्या हो गया माइनस में 135। 180 में से 35 घटा दिए, कितना हो गया 45 डिग्री, एंगल 1 निकल गया। फिर लिखिए इसी प्रकार एंगल 2, तो फिर 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल 2 चाहिए तो 180 प्लस से माइनस 110, इसको घटा दिए कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब आ जाइए त्रिभुज को तीनों कोण को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, तो तीनों कोण को जोड़ दी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस ई कोण का नाम क्या है पी आर क्यू। यहाँ लिखिएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल 1 का मान कितना निकाले थे 45, यहाँ बैठाइए 45 प्लस एंगल 2 का वैल्यू एंगल 2 का मान कितना होगा 70 और प्लस यहाँ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए, उसके बाद 70 और 45 को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 115 और प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद आपको निकालना है क्या पी आर क्यू, तो इक्वल टू यही सेट रहने दीजिए पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 और ये प्लस है तो माइनस में कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो इसको 180 में से 115 घटा दी, कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आकृति में x इक्वल टू 62 है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे क्या बना दिया 62, और उसके बाद बोलता है x y z, x y और z, ये दोनों कोण का जो वैल्यू है, दोनों कोण का जो वैल्यू है 54 है। ठीक है,
ये अकेला 54 नहीं, ये दोनों मिला के कितना बना रहा है 54, क्योंकि एक्स वाई और जेड, अगर एक्स वाई ओ रहता तो ये अकेला बनता 54, लेकिन बोल रहा एक्स वाई जेड, इसीलिए दोनों मिला के कितना हो गया 54। यदि वाई और ओ और जेड और ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज है एक्स वाई और एक जेड, ये क्या है एक त्रिभुज है एक्स वाई और जेड, एंगल बोल रहा है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, यानी ई कोण का वैल्यू हुआ, ठीक है। एक्स वाई जेड बीच में जो रहता है उसी कोण का मान होता है, वाई है तो बीच में वाई, यहाँ का कोण वैल्यू बोल रहा। उसके बाद यहाँ पे जेड है तो यहाँ का कोण बोल रहा, बोलता है समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक मतलब क्या होता है, सम मिस समान, सम मिस क्या हो गया समान, उसके बाद दी मतलब क्या होता है दो, अब भाजक मतलब क्या होता है बांटना, बांटना, ठीक है। तो समान दो भागों में क्या होता है इसको बांटना। अगर ये 54 है तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा वो आधा हो गया 27 और ये हो गया 27 डिग्री, ठीक है। ये ऊपर में 27 और नीचे में क्या हो गया 27। इसी प्रकार यहाँ पर जो कोण निकलेगा उसको फिर आधा आधा करके बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 62, उसके बाद फिर क्या दिया है हो तो ओ जेड वाई यानी ई कोण आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद वाई ओ जेड ये फिर कोण आपको ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ और यहाँ पे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात करने के लिए पहले आपको पूरा कोण निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कोण दिया हुआ है, दूसरा कोण आपको पता नहीं है। अगर यहाँ निकालने के लिए देखिए ध्यान से समझिए आप, ये कोण निकालने के लिए सिर्फ ये कोण निकालने के लिए यहाँ और ये अकेला कोण दिया, ये यहाँ पे 27 डिग्री दे दिया। अगर यहाँ भी पता रहता तो ये त्रिभुज के तीनों कोण से आपको ये वाला कोण निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पता है यहाँ पता नहीं है, इसलिए आपको क्या कीजिएगा, ये आप बड़ा वाला त्रिभुज में ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकाल दिए, दो कोण पता है तो तीसरा कोण पूरा का पूरा निकल जाएगा। जब पूरा निकल जाएगा तो आधा आधा बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा स्टेटमेंट में पहले दिया है, लिखिए दिया है एंगल x इक्वल टू 62, उसके बाद एंगल और करके लिखिए और एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करें एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू वाट, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू वाट, ठीक है। तो पहले जेड निकाल लीजिए कोण, तो ये कोण पता है, ये कोण पूरा पता है, तो ये कोण पूरा निकल जाएगा, फिर आधा कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए त्रिभुज के तीनों कोण के योग से प्रमाण करके, प्रमाण त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, तो जोड़ दिए 62, क्या लिखिएगा 62 अब प्लस वाई, क्या हो जाएगा वाई, तो वाई का वैल्यू जो मान पूरा ले लेंगे 54 अब प्लस ई जेड का जो मान लिखिए इसे एक्स वाई जेड, क्योंकि जेड पे दो कोण बना रहे, ये भी और ये भी। जब जेड निकलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा जेड होगा, ये कौन होगा, इसलिए लिखिए एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू क्या डिग्री 180 डिग्री। उसके बाद आपको चाहिए क्या एक्स जेड वाई, ये कौन पूरा चाहिए तो यहाँ पे बैठा दीजिए एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 और दोनों को जोड़ करके ये साइड माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 और 5 कितना हो गया 11, 116 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 में से 16 घटा दिए, आपका हो जाएगा 64 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड पूरा निकल गया, तो ये आधा कितना हो जाएगा यानी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आधा वाला को दे दीजिए, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64 के क्या कीजिए आप आधा कर दिए, क्योंकि समद्वि भाजित था, ठीक है। 2 3 6 2 2 4 यानी 32 डिग्री आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोण पता चल गया कितना हो गया 32, ये वाला कोण पता चल गया कितना है 27, ये वाला कोण कितना है 27, ये अगर दोनों मिलके 54 था तो ये आधा आधा बांट दिए थे 27, ये पता चल गया 32, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण के योग से ये लाने निकल जाएगा, कोण निकल जाएगा रे। तो इसी प्रकार लिखिए त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, फिर लिखिए इसी प्रकार 27 प्लस 32 प्लस यहाँ का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दी, वो भी लिख सकते हैं वाई ओ जेड,
एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 5 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। तो आपको चाहिए वाई ओ जेड इक्वल टू 180 और ये 59 आ जाएगा माइनस में 59। इसको घटा दीजिए, घटाने पे आ जाएगा आपका 121 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 3 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आकृति में ए बी समानांतर डी ई जो क्या है ए बी जो और डी ई क्या है दोनों समानांतर। उसके बाद बोलता है ए पे कितना डिग्री कौन बना रहा 35 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या पे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 35 डिग्री बना रहा। और उसके बाद बोलता है डी ई सी डी यानी पे डी पे बीच में डी है तो डी का मान दिया है 53 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए डी है तो डी का मान कितना हो गया 53 डिग्री हो। तो ज्ञात कीजिए डी सी ई यानी सी पे कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सी पे बनाने के लिए एक त्रिभुज में आ रहा, ठीक है, और एक त्रिभुज में एक कोण कब निकलता है जब दो कोण दिया रहेगा तब। यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हमको पता नहीं तो पहले आप यहाँ पे निकालिए तब यहाँ पे निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट पहले दे गया है ए बी समानांतर डी ई है। उसके बाद एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। उसके बाद और लिखे यहाँ पे एंगल सी डी और ई इक्वल टू 53 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना आपको, यानी डी सी ई, यहाँ लिखिए एंगल डी सी ई इक्वल टू वाट। ठीक है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले ये कोण निकाल लीजिए प्रमाण करके। प्रमाण, ठीक है, पहले ये कोण कैसे निकल जाए, तो ये दोनों क्या है समानांतर रेखा है, ये दोनों क्या है एक समानांतर रेखा। जब समानांतर रेखा रहता है एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण का ये कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल ई बराबर 35 डिग्री। एंगल ई कैसे लिखिएगा, तो सी ई डी, एंगल सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री। कहाँ से, तो एकांतर अंता कोण से। ठीक है, एकांतर अंता कोण से हो गया। ठीक है, अब ये आपको निकल गया, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकाल लीजिए, आपको ये वाला सी का कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, त्रिभुज के तीनों कोण के योग से। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कर दिए, एंगल सी यहाँ पे कितना बना रहा प्लस में 53 और प्लस यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे हो गया था आपका 35 डिग्री, यहाँ पर रख दिया 35 इक्वल टू क्या डिग्री हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल सी अभी रखने दीजिए प्लस ये दोनों के एक बार जोड़ दिए कितना हो जाएगा 88। ठीक है, 5 3 8 और 5 3 8 88 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। उसके बाद आपको ज्ञात करना था क्या एंगल सी, तो एंगल सी इधर छोड़ दीजिए इक्वल टू 180 प्लस से क्या हो गया माइनस में 88। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए आपका 92 डिग्री आंसर। ठीक है, लोग इसको स्क्रीनशॉट लिए क्वेश्चन नंबर आप 4 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आकृति में रेखा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या कर रहा है, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक रूल लागू होता है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करता है तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ये कोण जितना बनेगा उतना ये कोण होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए और पी आर टी कितना दिया 40 डिग्री और आर पी टी का वैल्यू कितना दिया 95 और उसके बाद टी एस क्यू दिया 75। तो ज्ञात करें एस क्यू टी, ये देखिए यहाँ पे है एस क्यू टी। ठीक वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, एस क्यू टी यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो हम पहले बताएं कि ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा। त्रिभुज में जब दो कोण दिया रहे तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाता। तो यहाँ पे दे दिया, यहाँ आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप कहाँ निकालिएगा, यहाँ पे जब ये निकल जाएगा तो ये त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे कितना डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बताएं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। अगर ये निकल जाएगा तो ये अपने आप, अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो सबसे इससे निकालने से पहले आप यहाँ पे निकालिए, जब ये निकल जाएगा तो ये हो गया।
तो यहाँ पे निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकाल दिए, क्योंकि एक त्रिभुज में जब दो कोण रहे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। जितना ये निकलेगा ये हो जाएगा, जब ये निकल गया तो ये तो त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे पहले स्टेटमेंट में कि दिया है, ये वाला लिख लिए, एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल PRPT इक्वल टू 95 डिग्री। उसके बाद एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। तो ज्ञात करें, तो यहाँ लिखिए, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना आपको, एंगल SQT ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो आ जाइए त्रिभुज के तीनों कोण के योग से। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज, नाम दे दिए PRT और इसको ब्रैकेट कर दी, त्रिभुज के तीनों कोण के योग से। तो जोड़ दिए यहाँ पे 95 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 40, और यहाँ पे 40 लिखिए, और प्लस ये हो गया और बाकी ये वाला कोण को। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एंगल 1 है। ठीक है, एंगल 1 और इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये दोनों को पहले जोड़ दिया, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 135, अब प्लस हो गया आपका एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इक्वल टू यहाँ पर कर दिए 185, और ये प्लस से माइनस में 135। ठीक है, अब 180 में से 35 घटा दिए 135, तो कितना बच जाएगा आपका, ये आपका 45 डिग्री एंगल 1। तो अगर ये एंगल 1 बना रहा 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 45 डिग्री। इसको मान लिया आप एंगल 2 मान लीजिए। ठीक है, एंगल 1 माने तो यहाँ पे क्या मान लिए एंगल 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 2 के बराबर क्या हो जाएगा एंगल 1। कहाँ से, तो शीर्षा अभिमुख कोण से, शीर्षा मुख कोण से। ठीक है, शीर्षा अभिमुख कोण से। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 कितना हो गया 45 डिग्री, तो एंगल 2 भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब लिखिए फिर ये वाला त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकाल दिए। फिर यहाँ लिखिए त्रिभुज, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, STQ के तीनों कोण के योग से। तब तीनों को जोड़ दिए, यहाँ पे कितना बन रहा था एंगल 2 और प्लस 75 और प्लस यहाँ पे क्या था, इस कोण का नाम था SQT। यहाँ पर लिख दिए पूरा SQT इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 2 का मान जो हो रहा था यहाँ पे देखिए एंगल 2 बराबर कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पर रख दिए 45 और प्लस यहाँ पे 75 और प्लस एंगल क्या है, एंगल है SQT इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद सेम कर जाती है, उसको जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 80 120 डिग्री और प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या चाहिए SQT, तो यहाँ लिखिए SQT इक्वल टू 180 प्लस से माइनस कितना हो गया 120 डिग्री। 180 में से 120 गया कितना हो गया आपका 60 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया SQT का। SQT का यहाँ कितना डिग्री बना रहा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 5 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे दे दिया गया कि आकृति में यदि PQ लंबवत PS है, PQ जो लंबवत किस पे है PS पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिग्री बन गया आपका 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए PQ समानांतर SR है, PQ समानांतर क्या है SR, ये दोनों क्या रेखा जो है आपका समानांतर रेखा है। ठीक है, उसके बाद एंगल SQR, यहाँ पर Q पे कोण बना रहा। ठीक है, तो यहाँ कैसे गया SQR यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा 28 डिग्री। उसके बाद और QRT R पे कितना बना रहा है यहाँ पे 65 डिग्री। तो X और Y का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए पहले से बोल रहा है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है आपका समानांतर है। जब समानांतर रेखा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे रूल देखिए, ये दोनों समानांतर रेखा है, एक रेखा कट किया तो ये वाला देखिए ये समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये कोण होगा समानांतर से लेकर के प्रतिच्छेदी रेखा तक। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ पे पहले लिखिए स्टेटमेंट में कि दिया है PQ
लंबवत पी एस है और एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, उसके बाद कोमा एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। तो ज्ञात करें एंगल x इक्वल टू वाट, एंगल y इक्वल टू वाट। तो पहले x निकाल लीजिए एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। जब दो रेखा समानांतर रहता है, एक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखिए प्रमाण से, प्रमाण यहाँ पर लिखिएगा x प्लस 28, क्योंकि इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कोण बन रहा है, ठीक है। x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री। उसके बाद आपको x चाहिए तो इक्वल टू 65, ये प्लस से माइनस 28, तो 65 में से 28 जल जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, 37 डिग्री आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। x का मान तब निकल गया। उसके बाद यहाँ पे निकालना है क्या, y। तो यहाँ पे देखिए y जो है एक त्रिभुज में, ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज में जब दो कोण दिया रहे, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, ये लंबवत है तो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और x का मान निकल गया कितना, 37 डिग्री। तो जब एक त्रिभुज में दो कोण दिया रहे तो एक कोण त्रिभुज के तीनों कोण के योग से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए y। तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, तो योग कीजिए 90 और प्लस 37 और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों का आप जोड़ दिए 7 और 9 और 3 12, ठीक है। 127 और प्लस y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना, 180, और ये प्लस से क्या हो गया, माइनस में 127 डिग्री। अब 180 में से 27 चलिए कितना, 10 में से 7 गया, आपका हो गया 3, और 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।